बात रांची की कर रहा हूं, जहां आज परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने सरकार को हिला कर रख दिया। रांची का रेंचो, एक रेंचो वो था जो लद्दाख की बर्फीली वादियों को छोड़कर जंतर मंतर की तपती गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठ गया, जिसके बाद आंदोलन की धार ऐसी बदली कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एक रेंचो ये है जिसने रांची में अनशन पर बैठकर झारखंड के लाखों छात्रों के दिलों में ढह चुके सपनों की नई नींव रख दी है। एक रेंचो ने दिल्ली में सत्ता की नींव हिला दी थी, तो दूसरे रेंचो ने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नींद उड़ा दी है। रांची के इस रेंचो का नाम अब तक तो आप जान ही चुके होंगे जी। इनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो। लुक्स की बात करें तो जिन गुरुजी यानी शिबू सोरेन की तस्वीर अपने हाथों में ये थामे हैं, देखने में उन्हीं गुरुजी की जवानी की प्रतिमूर्ति दिखाई देते हैं, यानी कार्बन कॉपी जैसे दिखाई देते हैं। देवेंद्र महतो नाम है इनका। देवेंद्र महतो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। 9 दिनों से जारी भूख हड़ताल ने उनके शरीर को जरूर तोड़ दिया होगा, लेकिन हौसले की दीवार अब भी बेहद मजबूती के साथ टिकी हुई। करीब 8-9 किलो वजन खोने के बाद भी अपने इन्हीं बुलंद इरादों के साथ देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा घेराव मार्च में आज शामिल हुए। कमजोरी की वजह से उन्हें एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक का सहारा भी लेना पड़ा। इनके एक हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर थी और दूसरे में तिरंगा थामे हुए थे। शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ शरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच से शरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। मेरा जो न खाने का दर्द है, न खाने का तकलीफ है, उससे बहुत बड़ा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। आज रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र झारखंड विधानसभा के करीब तक पहुंच गए, वहीं पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कई बार पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। विधानसभा तक छात्र ना पहुंचे, इसके लिए कटीले तार की बैरिकेडिंग तक की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने कटीले तारों और लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग के चक्रव्यूह को भी तोड़ दिया। छात्र नहीं रुके तो पुलिस ने कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद छात्र बैरिकेडिंग तक पहुंच गए और वाटर कैनन को देख के डांस करने लगे। कहीं बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी, कहीं कटीले तारों को हटाया जा रहा था, कहीं वाटर कैनन का सामना किया जा रहा था, कहीं वाटर कैनन के सामने डांस किया जा रहा था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान तक गाया और कई प्रदर्शनकारियों ने तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे तक लगाए। ये सब तब हो रहा था जब आपको बताऊं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन भी है। पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले तक दागे, लाठी चार्ज करना पड़ गया। इसमें कई छात्र घायल हुए, ये भी बताया जा रहा है। लाठी क्यों चार्ज करनी पड़ी, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी? देखिए, बहुत ही कम प्रयोग किया गया था लाठी का। जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग वहां पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज। इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर और कुछ लोग इंजर्ड। नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी वो शांत हो रहे हैं, उनके साथ हम कॉन्टिन्यूस एंगेज कर रहे हैं। छात्र एग्री हो रहे हैं हमारे साथ में कि वो लोग यहीं पे भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये सब कुछ आज उस रांची में हुआ जहां बीते करीब 2 सप्ताह से
प्रदर्शन इन छात्रों का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज के बीच छात्रों का ये प्रदर्शन 17वें दिन है आज, जो अब चरम पर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने विधानसभा घेराव करने वाले निकले जो छात्र थे उनको बिल्कुल ठीक विधानसभा के बाहर रोक दिया। छोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। देखिए, जनता जब जाग जाता है ना, जैसे एक कहावत है ना कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, आपको खाली करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से विधानसभा के इलाके में धारा 163 लागू की गई थी। कल प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन पूरी बात बनी नहीं और इसके बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव करने के अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। झारखंड विधानसभा के करीब करीब प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा, तख्तियां और बैनर लिए सोरेन सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और बिल्कुल विधानसभा परिसर के भीतर तक पहुंच गए। हालांकि छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन भारत माता की जय और रोजगार 2 जैसे नारों के साथ हजारों की संख्या में सड़क पर निकले छात्र सुरक्षा बलों से भिड़ने में नहीं सकुचाए। लग रहा है कि जैसा जंतर मंतर में हुआ कि लोगों का हौसला देख के सरकार को झुकना पड़ा। वो तो सेंटर झुक गई तो स्टेट वाली तो झुकेगी। हम लोग का हौसला देख के सरकार में वो आएगा, हिम्मत टूटेगा सरकार का, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं तोड़ना है, बस सबको मिल के साथ में जाना है। इस आंदोलन में भी कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स दिखाई दिए जो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को धमाकेदार तरीके से बताने में नहीं हिचक रहे थे। कोई स्पाइडरमैन बनकर इस प्रोटेस्ट में पहुंचा तो कोई झुकेगा नहीं वाला पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन के अंदाज में। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है अर्गे, झुकेगा नहीं। पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, बम। मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है टीडीपीएस, उसका आपने चयन किया। आपको बताऊं कि कल यानी संडे के दिन प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, लंबी चौड़ी। 2 अलग अलग गुटों के साथ सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। प्रदर्शनकारियों की कई मांगे सरकार का दावा है कि वो मान चुकी करीब 90% से ज्यादा, जैसे कि छात्र 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने मान लिया है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए, इसी पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार सीआईडी से जांच के आदेश दे चुकी है और करीब 19-20 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। छात्रों की मांग है कि सीजीएल भी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस पर सरकार का कहना है कि यह पेचीदा मामला है, क्योंकि यह परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराई गई थी और फिलहाल उनकी निगरानी में ही हुई है। कई लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए सरकार के पास इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है, जो केवल कोर्ट कर सकता है। लेकिन सरकार रिटायर्ड जज से जांच के लिए तैयार है। हालांकि प्रदर्शनकारी इस परीक्षा को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। एक और मांग टीडीपीएल को लेकर है। इस एजेंसी से हुई परीक्षा रद्द करने पर छात्र अड़े हुए हैं। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच और जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 रद्द करने की मांग भी सरकार इन छात्रों की मान चुकी है। कुल मिलाकर सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्र आमने सामने हैं। नवभारत ने जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने भी खुद कहा कि सरकार ने जो लाठीचार्ज किया वो गलत था। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम, वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। छात्रों के आक्रोश को ठंडा करने के लिए झारखंड की सीआईडी ने जेपीसीए के अध्यक्ष रहे एल खयांगते को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को जेपीएससी ऑफिस में रेड के बाद खयांगते ने इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी तब से उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन आज छात्रों के दबाव के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया। कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है।
सरकार का कहना है कि उसने छात्रों के करीब 98% मांगे मान ली हैं। अगर ये सही है तो फिर आज रांची में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? हेमंत सोरेन सरकार छात्रों का आंदोलन अब खत्म क्यों नहीं कर पाई है? इससे ही बड़ा सवाल यह कि छात्रों को झारखंड सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? ये सवाल जब जेएमएम के सांसद बहुआ माझी से पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा, सुनना चाहिए आप। कि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में वो जाकर आपस में बैठे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उन्हें पीछे से धकेल रही है कि नहीं तुम आंदोलन बंद मत करो, शायद उन्हीं के कहने पे आज विरोध मार्च हो रहा है, हमें ऐसा लगता है। जंतर मंतर हो या फिर रांची, संदेश सिर्फ एक है, युवा अब सिर्फ झूठे वादों, खोखले आश्वासनों और जांच समितियों के लपेटे में आने वाला नहीं है। ये आज के दौर के युवा है जिन्हें आप जेन जी के नाम से जान रहे हैं। ये जनरेशन बंद कमरों के फैसलों, महीनों चलने वाली औपचारिक जांच कमेटी या राजनीतिक घोषणाओं पर भरोसा नहीं करता। इनको टोकनिज्म नहीं चाहिए, इन्हें ऑन द स्पॉट सख्त फैसला और प्रत्यक्ष परिणाम चाहिए। और इसी जनरेशन के वोट की ताकत अब सियासी पार्टियां भी समझ चुकी हैं। इसीलिए आज हर कोई जेनजी कर रहा है। तभी तो भुवनेश्वर में कांग्रेस ने कथित प्रश्न पत्र लीक और सरकारी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में गलतियों को लेकर उड़ीसा के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था। यूथ कांग्रेस ने मशाल मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ये लोग ओडिशा के जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौंड के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप तक लगाया और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की। ओडिशा में एक तरफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि ओडिशा से ही आते हैं, उन्होंने कल ही भव्य तिरंगा यात्रा वहां पर निकाली थी। देश में हक की आवाज सिर्फ एक जगह नहीं गूंज रही, बल्कि कई जगह से इस तरह के प्रोटेस्ट की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आंदोलन की आग अब फैलती जा रही है। गुजरात की बात कर रहा हूं। ये गुजरात के दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस पर जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।